हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा XL6 और मारुति की कार की के बारे में। तो ऐसी कुछ इसमें स्मार्ट की मिलती है जिसमें दो ही बटन मिलते हैं। बहुत सी में तीन भी मिलते हैं डिक्की के लिए। पहला है लॉक का, तो लॉक करेंगे तो ये लॉक होगी। दूसरा है अनलॉक का। एक बार अनलॉक करेंगे तो ड्राइवर वाली खिड़की खुलेगी बस। जैसे कि अनलॉक किया था ये खुल गई, पैसेंजर वाली नहीं खुली। तो इसको दूसरी बार दबाएंगे तो ये खुलेगी। जैसे कि एक बार देख लो, ये लॉक होगी। फिर एक बार दबाएंगे यहाँ से, ओनली ड्राइवर वाली खुली, पैसेंजर वाली नहीं खुली। अब एक बार और दबाएंगे तो ये खुल गई। अब बाकी अंदर बताता हूँ आपको। जैसे कि वो खिड़की खुली पीछे की, तो यहाँ पे बता देगा। अभी इसको मैं खोलूँगा तो यहाँ से बता देगा। और ये स्मार्ट की, इसको मतलब यहाँ से कभी यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन इसको। ये सब कुछ बटन है इसमें, तो इसको खोलेंगे तो ये पूरी निकल जाएगी। तो इसका काम क्या है, तो मान लीजिए कभी गाड़ी लॉक है, ऑटो खुली रहेगी। तो ये पूरी गाड़ी लॉक है और मेरा बैटरी लॉक ही काम नहीं कर रहा है कुछ, तो ये यहाँ पे डाल दी। ये पूरी गाड़ी अनलॉक होगी इससे। और ये पार्किंग सेंसर भी चल रही है। गाड़ी को किसी ने छेड़ा है, इसका ये मतलब। और मान लीजिए कभी आपकी बैटरी लो हो और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो, तो आपको 5-10 सेकंड तक ऐसे रखना है फोब को, और फिर इसी से यहाँ पे दबाना है, तो आपकी इजीली स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। और ये जैसे कि मैंने वो अभी खोला था, तो उसके लिए अलर्ट आ गया कि आपकी गाड़ी को किसी ने छेड़ा था। एक और दिक्कत हूँ मैं अच्छे से फीचर से बाहर आके, कि मतलब आप कभी कहीं जाओ और आप गाड़ी को लॉक करो अनलॉक करो तो गाड़ी बोलती है बीप की आवाज़, जैसे कि दिखाता हूँ अभी आपको। तो उसको साइलेंट कैसे करें, जैसे कि अभी तो अनलॉक कर दिया तो ये बीप करी, लॉक खोल दिया तो ये वापस से बीप करी। तो इसको बंद कैसे करें, तो ये ओनली 5 सेकंड के लिए बंद होती है। दोनों बटन है, इनको साथ में दबा दी, ये अनलॉक कर दी, तो ये कुछ नहीं हुआ, बस इंडिकेटर जलेंगे और आवाज़ नहीं करेगी गाड़ी। 5 सेकंड होने के बाद ये वापस बोलने लगेगी। अब इसको वापस से बंद करना है, तो दोनों को साथ में दबाओ और ये लोग ईजीली से काम है। ठीक है, तो धन्यवाद। तो इसी में जैसे कि स्मार्ट की होती है, तो इसके लिए अपन को सेंसर भी मिलता है। मतलब चाबी को रखो जेब में और यहीं इसके नीचे भी होता है। जैसे कि अभी गाड़ी लॉक है, ये देखो, ये गाड़ी लॉक है, तो इसके यहाँ पे सेंसर दे रखा है। तो मैं इसको दबाऊंगा तो ओनली बूट ओपन होगा। ये इससे बूट ही ओपन हुआ बस, बाकी सारी खिड़कियाँ लगी रही है अभी। ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, और ड्राइवर वाला भी देख लो यहीं से, ये भी लॉक है। मतलब अपन को बोर्ड का काम हो तो यहीं से निकालो और यहीं से बंद करो। वापस से मैं उसको दबाऊंगा तो ये गाड़ी लॉक हो गई, कहीं से अनलॉक नहीं। मान लीजिए मैं ड्राइवर साइड से आया, गाड़ी चाबी मेरे हाथ में नहीं, बस पास में जेब में पड़ी, तो इसको दबाया, एक बार दबाई तो ये अनलॉक हो गई ड्राइवर वाली। दूसरी बार दबाऊंगा तो पैसेंजर वाली भी अनलॉक हो जाएगी, देखना। ये जो सेंसर है, रिक्वेस्ट सेंसर, ये 3 मिलते हैं अपन को इसमें। एक यहाँ ड्राइवर वाली पे, एक बूट में, और एक पैसेंजर वाली साइड में। ये रहा। और एक और फीचर दिखा रहा हूँ, जैसे कि गलती से मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया, फिर किसी बच्चे ने, मैंने लॉक कर रखी, किसी ने अनलॉक कर दी, तो ये अपने आप 2 सेकंड बाद या फिर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद अपने आप लॉक हो जाएगी। चाबी ये रही,
ऑटो लॉक हो जाएगी मतलब। शायद थोड़ा दूर लेने की होगी, अपने आप होगी ये लोग। ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।